आज मैं द वॉल्ट नामक एक हॉरर बटा मिस्ट्री फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं। फिल्म सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक की रसोई के अंदर खुलती है, जहां सहायक प्रबंधक एड मास को अपनी कॉफी मिल रही है। वो अपने दिमाग में गोलियों की झिलमिलाहट के रूप में कुछ आघात से निपटता हुआ प्रतीत होता है। एड फिर भी खुद को वास्तविकता में वापस झटका देता है और आगे व्यस्त दिन के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो मुख्य हॉल में कदम रखता है, डिटेक्टिव इगर भी प्रवेश करता है। उत्तरार्ध एक बचत खाते में अपना वेतन जमा करता है और जल्दी से अपनी नौकरी पर वापस जाता है। सब कुछ सामान्य लगता है। सुरक्षा गार्ड फर्श की निगरानी करते हैं, क्लर्क कागजी कार्रवाई करते हैं और ग्राहक अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यह भी पता चला है कि पास के एक कारखाने में आग लग गई है। यही कारण है कि बाहर की सड़कों से सायरन की आवाज सुनी जा सकती है। इसके तुरंत बाद बैंक मैनेजर ने लिया नाम की एक युवती को अपने कार्यालय में बुलाया। यह पता चला है कि वो टेलर के पद के लिए एक साक्षात्कार देने के लिए यहाँ है। उसकी सूची बड़े निगमों में काम करती है, लेकिन उसके रोजगार के इतिहास में एक अंतर है। लिया बताते हैं कि उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्रा की और मेक्सिको में एक पैरिश में बच्चों को अंग्रेजी सिखाई, लेकिन एक रिश्तेदार की बीमारी के कारण उसे वापस लौटना पड़ा और अब नौकरी पाने की कोशिश कर रही है। मुख्य हॉल के बाहर उसके चेहरे पर एक अश्रु टैटू वाली महिला एक दृश्य बनाना शुरू कर देती है। एक मध्यम आयु वर्ग के टेलर ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन महिला तेजी से शत्रुतापूर्ण बढ़ती है। बैंक को अवैध दंड चार्ज करने के लिए परेशान करती है। इस बीच प्रबंधक, जो बाहर हो रहा है, उससे अनजान है, साक्षात्कार जारी रखता है। वो लिया में विश्वास करता है कि पिछले एक साल में उनके पास 3 टेलर थे जो नौकरी छोड़ चुके थे। कई कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से लगता है कि बैंक प्रतिवादित है, क्योंकि उन्होंने डरावना चीजें देखी या सुनी है। इस समय हेड टेलर सुसान क्रॉमवेल विक्टनकारी आगंतुक का सामना करते हैं। वो बताती है कि महिला उनके बैंक की ग्राहक भी नहीं है। बस फिर 3 अग्निशामक इमारत में प्रवेश करते हैं और अंदर से दरवाजे बंद कर देते हैं। लिया इरेट आगंतुक को सिर हिलाता है, जो अचानक सुरक्षा गार्ड पर हमला करता है। वो चेहरे पर एक कठिन झटका से ढह जाता है और हर कोई अराजकता को समझने के लिए संघर्ष करता है। लिया फिर एक बंदूक खींचता है और सहायक प्रबंधक को अनुपालन करने के लिए कहता है, अन्यथा वो अपना सिर उड़ा देगा। यह स्पष्ट है कि अब एक विस्तृत बैंक डकैती की योजना चल रही है। हालांकि मुख्य दरवाजे पर गार्ड केवल ग्राहक को अन्य सुरक्षा गार्ड के प्रति हिंसक देखता है, इसलिए वो अपने वॉकी टॉकी के माध्यम से स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करता है और रिले करता है कि सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक में थोड़ी अशांति हुई है। वह फिर काउंटर की ओर बढ़ता है। केवल अग्निशामकों में से एक द्वारा ठंड को खटखटाया जाता है। अन्य 2 सभी को बंधक बना लेते हैं और अपने सिर को बैग से ढक लेते हैं। इस बीच विक्टनकारी आगंतुक, जो लिया की बहन वी बन जाता है, बंदी से फोन एकत्र करता है। दूसरा फायर फाइटर साइरस पेंट के साथ सुरक्षा कैमरों पर स्प्रे करता है। यह तब होता है जब स्थानीय पुलिस सुरक्षा गार्ड से संपर्क करती है, जिसने पहले संकट कॉल किया था। लेकिन माइकल नाम का तीसरा फायर फाइटर गार्ड को यह आश्वासन देने के लिए मजबूर करता है कि सब कुछ नियंत्रण में है। हालांकि डिटेक्टिव इगर, जो पास के पड़ोस में ड्यूटी पर है, बैंक की जांच करने का फैसला करता है। वो अपने रास्ते पर है जब अचानक उसका रेडियो एक अस्पष्ट संदेश का उत्सर्जन करता है। ये एक ऐसे व्यक्ति की आवाज है जो रिपोर्ट करता है कि सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक में डकैती चल रही है। आदमी का कहना है कि लुटेरे बंधक बना रहे हैं और पुलिस को भेजने की गुहार लगा रहे हैं। बैंक के अंदर पहला फायर फाइटर, जिसका नाम क्रेमर है, टेलर्स को तिजोरी खोलने का आदेश देता है। वे पहले संकोच करते हैं, लेकिन अंततः बताए अनुसार करने के लिए सहमत होते हैं। इस बीच हॉल में बैंक प्रबंधक भागने का प्रयास करता है, लेकिन वो जल्दी से घुटने में गोली मार देता है। वो दर्द में चीखना शुरू कर देता है, जिससे माइकल उसे बेहोश कर देता है। माइकल फिर अपना मुखौटा हटाता है और पीड़ित से माफी मांगते हुए घाव भरना शुरू कर देता है। यह स्पष्ट है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। तिजोरी में वापस सुसान अंत में बड़ी तिजोरी खोलता है, केवल यह प्रकट करने के लिए कि इसमें थोड़ी मात्रा में नकदी है। क्रेमर तब गुस्से में पैसा पकड़ लेता है, हॉल के लिए निकलता है और चिल्लाता है कि यहाँ केवल $70,000 है। इस रहस्योद्घाटन पर सभी लुटेरे निराश है। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी है और लोगों को केवल इतनी कम राशि के लिए चोट पहुंचाई है। जबकि लिया जल्दी से बाहर निकलना चाहता है, वी और अन्य खाली हाथ छोड़ने से इनकार करते हैं। जैसा कि वे बहस में व्यस्त हैं, एक बंधक अप्रत्याशित रूप से उसकी मदद करता है। वो खुद को सहायक प्रबंधक के रूप में पेश करता है और बैंक को अंदर से जानने का दावा करता है। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए आदमी एक आपातकालीन अलार्म बटन के स्थान को प्रकट करता है और उन्हें इसे जल्दी से अक्षम करने की सलाह देता है। उनका कहना है कि यदि दैनिक लेन देन डेटाबेस को प्रबंधक के पिन के साथ सत्यापित नहीं किया जाता है, तो अलार्म सक्रिय हो जाएगा। वो तब लुटेरों की सहायता करने का वादा करता है, यदि वे सुनिश्चित करते हैं कि किसी और को चोट न पहुंचे। एक तेजी से हताश भी सहमत है और अपने सिर से बैग निकालता है। यह पता चला है कि आदमी एड मास है, वही व्यक्ति जिसे हमने पहले दृश्य में देखा था। इसके बाद एड जल्दी से अलार्म को निष्क्रिय कर देता है और यहां तक कि अतिरिक्त नकदी के स्थान को भी प्रकट करता है। वो कहते हैं कि एक तिजोरी है जिसे लगभग 60 से 70 साल पहले तहखाने में बनाया गया था। एड का दावा है कि इसमें 6 मिलियन नकद शामिल है और यहां तक कि उन्हें तहखाने के दरवाजे की चाबी भी सौंप दी गई है।
कुछ ही समय बाद वी और क्रेमर तहखाने में जाते हैं। दूसरों को निगरानी कैमरों के माध्यम से उनकी निगरानी करने का निर्देश देते हैं। उनकी योजना के अनुसार माइकल भी बाद में तहखाने में उतर जाएगा। उसे बैंक की सीवेज पाइपलाइन में एक छेद बनाने का काम सौंपा गया है, जो उनके भागने के मार्ग के रूप में काम करेगा। अभी के लिए लिया एड को एक अलग कार्यालय में ले जाता है, जहां से वो निगरानी मॉनिटर का निरीक्षण कर सकता है। वी और क्रेमर भी तहखाने में पहुंचते हैं और पुराने तिजोरी की ओर जाने वाले दरवाजे का पता लगाते हैं। ऊपर की ओर माइकल नई तिजोरी में सभी बंधकों को बंद कर देता है और खुद पहरा देता है। हर कोई थोड़ी देर के लिए चुप रहता है, लेकिन जल्द ही बंधक असहज होने लगते हैं। सुसान पहले बोलती है, टॉयलेट के नीचे की ओर भागने की विनती करती है। इस बीच क्रेमर और वी ने तिजोरी की खोज की, जिसमें पहिया के ताले के साथ एक विशाल धातु का दरवाजा है। क्रेमर स्वीकार करते हैं कि इसके माध्यम से तोड़ने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। वी इस प्रकार तहखाने का पता लगाने के लिए दूर जाता है, जबकि वह दरवाजे पर काम करना शुरू कर देता है। अचानक इमारत की रोशनी टिमटिमाने लगती है, लेकिन कोई भी इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देता है। लिया ने साइरस से एड पर नजर रखने के लिए कहा, जबकि वो अन्य बंधकों पर जांच करती है। वो बाहर भी झांकती है और बैंक के सामने खड़ी पुलिस कारों को नोटिस करती है। इस बीच माइकल सुसान को टॉयलेट में ले जाता है और वो उसे बातचीत में शामिल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बात करने के लिए बहुत घबराया हुआ है और बस पास में खड़ा है। तहखाने में क्रेमर लगन से तिजोरी के दरवाजे पर काम करता है और ये उपज शुरू कर देता है। वी के लिए वो अभी भी तहखाने की खोज कर रही है, जब वो पुराने भंडारण कमरों में से एक में मानव जैसी आकृति को नोटिस करती है। कहीं और माइकल सुसान को नई तिजोरी में वापस ला रहा है। जब लिया उसे देखता है, वो उसे योजना से विचलित करने के लिए डांटती है और उसे शेड्यूल से चिपके रहने का आदेश देती है। माइकल इस प्रकार नीचे की ओर सिर करता है। तहखाने के दूसरे हिस्से में उनके भागने के मार्ग के लिए पाइपलाइन में कटौती करता है। अपने रास्ते पर वो वी के पार आता है, जो किसी चीज से परेशान दिखता है। वो बताती है कि उसने कुछ देखा या नीचे किसी ने उसे असहज महसूस किया। वी तब ऊपर की ओर जाता है, माइकल को अपना पलायन करने के लिए छोड़ देता है। क्षण भर बाद साइरस बंधकों की रखवाली करते हैं, जबकि बहनें तहखाने में क्रेमर की प्रगति की निगरानी करती हैं। उसे लगता है कि उसने तिजोरी को सफलतापूर्वक खोल दिया है, लेकिन रोशनी अचानक बाहर चली जाती है। क्रेमर, जो तिजोरी में प्रवेश करने वाला है, गलियारे में अपने सिर पर गंदी थैलियों के साथ 2 आंकड़े नोटिस करता है। उसके पहले के आंकड़ों की संख्या बढ़ जाती है, जैसे कि टिमटिमाती रोशनी अधिक तीव्र होती है। दूसरी ओर लिया और वी, जो निगरानी के माध्यम से देख रहे हैं, एक अलग दृश्य का गवाह है। वे कोई और नहीं बल्कि क्रेमर देख सकते हैं, जो अब अपने हथियार की तलाश में दिखाई देता है। बहनें डरावने रूप में देखती हैं, क्योंकि क्रेमर को एक पुराने भंडारण कक्ष में खींच लिया जाता है। माइकल, जो तहखाने में भी है, अपने खून की दही को सुनता है, बाद में चिल्लाता है। जो हो रहा है उससे भ्रमित होकर लिया ने साइरस से बंधकों की संख्या की गणना करने के लिए कहा। रोशनी फिर से टिमटिमाती है और नई तिजोरी का दरवाजा बंद हो जाता है। इसका मतलब यह है कि बंधकों के साथ साथ साइरस अब अंदर फंस गए हैं। स्पिकली के बजाय मुख्य हॉल से तहखाने तक का दरवाजा भी बंद हो जाता है। जैसे ही दोनों बहनें इसे खोलने की कोशिश करती हैं, साइरस को नई तिजोरी के अंदर कुछ अजीब लगने लगता है। वो बंदियों के बीच एक सफेद मुखौटा में एक व्यक्ति को नोटिस करता है, जिससे उसे अपनी बंदूक को हथियाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके तुरंत बाद गंदी थैलियों में बंदियों का एक समूह कहीं से भी बाहर निकलता है और उस पर आगे बढ़ता है। सफेद मुखौटा में व्यक्ति फिर साइरस मुंह में बंदूक को हिलाता है। इसी तरह तहखाने में कई अज्ञात आंकड़े बार बार क्रेमर को छुरा घूमना शुरू करते हैं। मुख्य हॉल में रोशनी वापस आती है और वी अंत में दरवाजा खोलने का प्रबंधन करता है। दूसरी ओर लिया नई तिजोरी की जांच करने के लिए जाता है और एक अजीब दृश्य में आता है। साइरस को कहीं नहीं देखा जा सकता है, लेकिन बंधकों को पहले की तरह ही बैठाया जाता है। तहखाने में वापस माइकल ने क्रेमर को एक कुर्सी से बांध दिया, जिसकी आंखों से क्रूरता से चोट लगी थी। वो किसी से विनती करता है, उनसे भीख मांगता है कि वे कुछ न करें, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो अचानक अपनी ड्रिल पकड़ लेता है और अपनी खोपड़ी को पंचर कर लेता है। ऊपर लिया एड का सामना कर रहा है जब फोन अचानक बजता है। वो जवाब देती है और डिटेक्टिव एगर, जो दूसरी तरफ है, जो भी प्रभारी है, उससे बात करने की मांग करता है। लिया ने जवाब दिया कि वो 30 मिनट में सभी बंधकों को छोड़ देगी यदि पुलिस कुछ भी बेवकूफी नहीं करती है। वो फिर ये निर्धारित करने की कोशिश करती है कि पुलिस ने किसको फटकारा और निष्कर्ष निकाला कि ये है टेलर सुसान रहा होगा। इसके बाद लिया सुसान जाता है और तहखाने में क्या हो रहा है इसके बारे में पूछताछ करता है। वो जानना चाहती है कि क्या ये कुछ अलौकिक है या सिर्फ एक जाल है। हालांकि पहली बार में हिचकिचाहट, सुसान अंत तक खुल जाता है और 1982 से एक घटना को याद करता है। जाहिर है, एक विक्षिप्त व्यक्ति ने बैंक को लूटने की कोशिश की और सभी कर्मचारियों को दिनों के लिए बंधक बना लिया, लेकिन पुलिस ने उनकी मांगों का पालन करने से इनकार कर दिया और डाकू ने इस तरह कर्मचारियों को एक दूसरे को गोली मार दी। उस घटना के बाद से कोई भी बैंक के तहखाने में नहीं जाता है, यहां तक कि सुरक्षा गार्ड भी नहीं। जाहिर है, लिया कहानी पर विश्वास नहीं करता है और सुसान को भंग करने की धमकी देता है। ये तनावपूर्ण क्षण माइकल द्वारा बाधित होता है, जो हिल गया लगता है। वो लेह को क्रेमर की मृत्यु के बारे में बताता है और जोर देकर कहता है
कि वे जल्द से जल्द छोड़ दें, क्योंकि इस बैंक में कुछ गलत है। इस समय वी भी पैसे से भरे बैग के साथ दिखाई देता है। लिया ने जल्दी से उससे क्रेमर की मौत और बाहर पुलिस की उपस्थिति के बारे में सूचित किया। वो फिर नकदी की जांच करती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से हर एक 1982 से है। ये महसूस करते हुए कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, लिया गार्ड से पूछताछ करती है। वो बाहर के परिदृश्य को समझने की कोशिश कर रही है और पुलिस आगे क्या करेगी, लेकिन गार्ड उसे बंधकों को रिहा करने और खुद को बचाने की सलाह देता है। इसके बाद लिया वापस उस कार्यालय में चली गई जहां उसने सुसान से पूछताछ की थी। इससे पहले कि वो कुछ भी पूछ सकती है, वो कार्यालय फोन पर एक आउटगोइंग कॉल के लिए संकेतक को नोटिस करती है। वो रिसीवर उठाती है और किसी से एक संकट कॉल सुनती है। एक अस्पष्ट पुरुष आवाज की रिपोर्ट है कि सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक में एक डकैती चल रही है। ये ठीक वही कॉल है जो डिटेक्टिव विगर ने पहले सुना था। इस बीच माइकल तहखाने में लौटता है और पाइपलाइन में कटौती करता है। वो अपने काम को लपेट रहा है जब अचानक वह पास के किसी व्यक्ति को सुनता है, मदद के लिए रोता है। माइकल ध्वनि की ओर बढ़ता है और फर्श पर एक घायल महिला को पाता है, लेकिन वो अप्रत्याशित रूप से एक पवित्र लाश में बदल जाती है और उसकी ओर पहुंच जाती है। एक भयभीत माइकल के पास मौके से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ समय बाद वी नीचे की ओर सिर करता है और माइकल को फर्श पर गैसोलीन डालते हुए देखता है। वो बैंक से बचने के लिए उससे विनती करता है, लेकिन खुद को छोड़ने से इनकार कर देता है। एक नेत्रहीन भावुक भी उसे कसकर गले लगाता है और बाहर निकलता है, जबकि माइकल गलियारे को आग लगा देता है। वो भूतिया पीछा करने वालों से भागने के मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अनजाने में फायर अलार्म को भी सक्रिय करता है। ऊपर एड ने लिया को बताया कि अब पुलिस को अंदर आने के लिए मजबूर किया जाएगा। वो उसे सभी बंधकों को जाने देने के लिए भीख मांगता है और आश्चर्यजनक रूप से लिया बाध्य करता है। वो सहायक प्रबंधक को रिहा करती है और उसे अन्य बंधकों को मुक्त करने के लिए चाकू सौंपती है। लिया फिर पैसे का बैग पकड़ लेता है और तहखाने में जाता है। बैंक के सुरक्षा अधिकारी ने उसे वहां नहीं जाने के लिए कहा, लेकिन वो उसकी चेतावनियों की अनदेखी करता है। कुछ ही समय बाद पुलिस ने इमारत को आग लगा दी और भागते हुए लिया पर आग लगा दी। वो सीढ़ी पर गिरती है, जिससे उसका पैर घायल हो जाता है, लेकिन पाइपलाइन की ओर जारी रहता है। दूसरी ओर सभी बंधक सहायक प्रबंधक को छोड़कर भाग जाते हैं। एड, जो चुपचाप वहां खड़ा रहता है, जैसे ही लिया पाइप के उद्घाटन पर पहुंचता है, वो अचानक माइकल की आवाज सुनता है और पुरानी तिजोरी की ओर जाता है, लेकिन दरवाजे बंद होने लगते हैं और अब वो कई भूतों से फंस गया है जिनके सिर पर गंदी थैलियां हैं। बस जब सारी आशा खो जाती है तो माइकल उसे बाहर निकालने के लिए समय के साथ आता है। वो फिर उसे दौड़ने के लिए कहता है और भूतों को पकड़ने के लिए पीछे रहता है। दुर्भाग्य से इससे पहले कि लिया भागने के मार्ग में प्रवेश कर सकता है, वो सफेद मुखौटा और कई अन्य भूतों में आदमी द्वारा हमला किया जाता है। माइकल फिर अपनी आखिरी चाल खेलता है। वो खुद को बलिदान करता है और पूरे आसपास के क्षेत्र को प्रज्वलित करता है। ये लिया को पाइप के माध्यम से सुरक्षित रूप से बचने के लिए पर्याप्त समय देता है। ये दृश्य अगले दिन अचानक बदल जाता है, क्योंकि लिया एक गंदगी सड़क से नीचे चला जाता है। वो सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक में सशस्त्र डकैती और आग के बारे में एक रेडियो रिपोर्ट सुन रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें शामिल सभी लुटेरों की मौत हो गई। कुछ ही समय बाद वो रास्ते में अपना वाहन रोकती है और अपनी बहन वी को उठा लेती है। थाने में कहीं और डिटेक्टिव विगर ने अपनी जांच जारी रखी। वो लुटेरों की मौत के फुटेज की समीक्षा करता है, जहां केवल वे दिखाई देते थे। कोई भी सहायक प्रबंधक की पहचान नहीं कर सकता है जिसने लुटेरों को पुरानी तिजोरी में निर्देशित किया हो। गवाह उस आदमी के बारे में विवरण याद करने की कोशिश करते हैं जिसे बैंक की सुरक्षा प्रणाली का ज्ञान था, लेकिन उन सभी को एहसास है कि उन्होंने कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया। सुसान, जिसने 10 साल तक बैंक में काम किया है, ऐसे कर्मचारी को याद नहीं है। हालांकि वो अचानक उसे थाने की दीवार पर एक तस्वीर में पहचानती है। सुसान फोटो की ओर इशारा करता है, उसे उस आदमी के रूप में पहचानता है जिसने लुटेरों की मदद की थी। जासूस आयजर हालांकि उसके दावों को खारिज कर देता है और कहता है कि यह संभव नहीं है। एक चौंकाने वाले मोड़ में यह पता चला है कि आदमी एड मास 1982 की डकैती के पीड़ितों में से एक था। वो था जिसने सड़क पर गोली चलाने से पहले इतने सारे लोगों द्वारा सुनाई गई कुख्यात कॉल को बनाया था। इस बीच लिया की कार टूट गई, जिससे वी को इंजन की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहनें ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हो रहा है, जब अचानक मास्क में आदमी पीछे से वी को पकड़ लेता है।